भोजन के बारे में आज जानना है। भोजन का परिभाषा वह पदार्थ जो हमारे शरीर में जाकर हमें ऊर्जा या एनर्जी दे, शरीर का निर्माण में भाग ले और हमें रोगों से बचाए, रोग मुक्त रखे, उसे हम भोजन या फूड कहेंगे। वह पदार्थ जो हमारे शरीर में जाकर हमें ऊर्जा दे, हमारा शरीर का निर्माण करे और हमें रोगों से बचाए, उसे हम भोजन कहेंगे। अगर इसका कार्य या महत्व अभी पूछा जाए तो वही होगा ऊर्जा उत्पन्न करना, शरीर का निर्माण करना, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना और रोग से बचाना। ये 3 काम भोजन का हुआ। इसके बाद भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के मुख्य कितने अवयव हैं, इसे हम 6 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य जो अवयव है उसे 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहला भाग है। हमें प्रत्येक अवयव का उसका स्रोत जानना है। स्रोत मतलब वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सोर्स, और इसकी भूमिका, यह क्या काम करता है, इसका क्या महत्व है, या कार्य हो या भूमिका या महत्व लगभग एक ही है, रोल या फंक्शन। तो कार्बोहाइड्रेट सब बहुत कुछ में पाया जाएगा, लेकिन हमें जानना है कि किसमें अधिक मिलता है। सबसे अधिक गन्ना में मिलता है। गन्ना, इसको ईख कहते हैं, इससे गुड़ और चीनी बनता है। आलू में, चावल में अधिक मिलेगा। दूध और शहद, ये दोनों जंतुओं से मिलता है। दूध और शहद, गन्ना, आलू, चावल, ये सब पौधों से मिलता है। इन सब में अधिक होगा। इसका माने ये नहीं कि ये गेहूं में, मक्का में, दाल में नहीं है, उसमें भी है, कम मात्रा में है। सबसे अधिक इन सब वस्तुओं में है। अगर इसका कार्य या भूमिका या महत्व का चर्चा करें तो प्रधान काम है इसका ऊर्जा उत्पन्न करना। ये सब पचने के बाद ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज बनेगा और 1 ग्राम ग्लूकोज का विखंडन होगा, टूटेगा, उससे 4.1 किलो कैलोरी उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह था कार्बोहाइड्रेट। स्रोत आलू, चावल, दूध, शहद, गन्ना। कार्य, प्रधान कार्य है ऊर्जा उत्पन्न करना। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन का स्रोत सोयाबीन, दाल, मक्का, ये पौधा से है। मांस, मछली, अंडा, ये जंतु से है। तो सोयाबीन, दाल, मक्का, गेहूं में भी है, इसमें भी है। इसका माने यह नहीं कि चावल में प्रोटीन नहीं है, बहुत कम है। तो ये सब पदार्थों में हमको प्रोटीन अधिक मिलेगा। तो हम प्रोटीन को ऐसे बांट सकते हैं 2 भाग में, फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में रख सकते हैं सोयाबीन को, मांस को, मछली को। ये सब क्या है, इसमें अधिक मात्रा में हमको एमिनो एसिड मिलता है। और दाल, मक्का, गेहूं, दूध, इसको रखेंगे सेकंड क्लास प्रोटीन में, जिसमें कम मात्रा में मिलता है एमिनो एसिड। फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड क्लास प्रोटीन। इसका कार्य या भूमिका का चर्चा होगा तो इसका प्रधान कार्य है शरीर का निर्माण करना। नई नई कोशिकाओं को बनाएगा, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होगी और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होगी। जो कहीं चोट लग गया, कोशिका टूट गई, तो उसमें यह प्रोटीन उसका मरम्मत करने में सहायता करेगा। इससे भी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा या उष्मा उत्पन्न होता है। ये पचने के बाद बनाता है एमिनो एसिड। ये पचने के बाद एमिनो एसिड बनाता है। वह पचने के बाद ग्लूकोज बना रहा था, ये पचने के बाद बनाएगा एमिनो एसिड।
तो सोयाबीन, दाल, मक्का, गेहूं, मांस, मछली, अंडा में ये अधिक मात्रा में मिलेगा। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में सोयाबीन, मांस, मछली, सेकंड क्लास प्रोटीन में दाल, मक्का, गेहूं इत्यादि। प्रधान कार्य हुआ शरीर का निर्माण करना और टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना। इसके बाद तीसरा है फैट या लिपिड, इसको वसा कहते हैं, चर्बी भी कहते हैं। यह जंतुओं का चर्बी, घी, अब घी निकलता है दूध से भी और पौधों से भी निकलता है। तेल, तेल पौधों के बीज से निकलता है, जैसे सरसों है, तिल है, बादाम है, मूंगफली है, इससे नारियल भी है, तेल निकलता है। तो इन सबों में फैट या लिपिड, वसा की मात्रा अधिक मिलती है। इसका भी काम है ऊर्जा उत्पन्न करना। यह शरीर में विभिन्न भाग में चर्बी के रूप में, वसा के रूप में या त्वचा के नीचे जमा हो जाता है। जरूरत पड़ने पर यह ऊर्जा देता है, लेकिन इसका 1 ग्राम विखंडन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम ये पचने के बाद बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। 1 ग्राम इसके विखंडन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट से था 4.1, डबल से भी इसका अधिक है वसा या चर्बी का। और इसके अलावा यह विटामिन को भी घुलाने में सहायता करता है। इसके बाद है जल, 4 नंबर जल, वाटर। ऐसे हम लोग इसको नदी, तालाब, कुआं, नल से प्राप्त करते हैं, लेकिन नल से हम लोगों को शहरों में नल से ही पानी प्राप्त होता है, जिसको विभिन्न विधियों द्वारा प्योरीफाई किया जाता है, उससे प्राप्त करते हैं। और गांव में अभी भी बहुत जगह है कुआं से प्राप्त किया जाता है। नदी तालाब के पानी को साफ करके पिया जाता है, ये इसका स्रोत है। इसका महत्व बहुत अधिक है। उत्सर्जन क्रिया, एक्सक्रीशन, इसको बाद में पढ़ेंगे। उत्सर्जन मतलब कि जो बेकार पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ छान कर अलग करना। तो बिना जल के यह संभव नहीं हो पाएगा। किडनी इस क्रिया में किडनी सहायता करता है, तो उसमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा पाचन तंत्र, डाइजेशन है, पाचन में भी जल की भूमिका है। रक्त को तरल रखता है, रक्त प्रवाहित होता है पूरे शरीर में, रक्त में भी काफी जल है। तो इस सब अगर नहीं हो, जल नहीं हो, तो उत्सर्जन क्रिया, पाचन क्रिया, रक्त का परिवहन, ये सब नहीं हो पाएगा। तो ये जल के बारे में था। इसके बाद है 5वां मिनरल या खनिज लवण। मिनरल या खनिज लवण, इसमें इसका स्रोत अगर देखा जाए तो पत्तेदार जितनी सब्जियां हैं, साग हैं, कोई भी साग, मांस, फल, दूध, अंडा, इन सबों में खनिज लवण अधिक मात्रा में मिलता है। अगर हमारे भोजन में पत्तेदार सब्जी, साग प्रतिदिन अगर मिलता हो, ताजे फल मिलते हैं, तो हमें खनिज लवण की कमी नहीं होगी। इसको हम बांट सकते हैं 2 भाग में, एसेंशियल एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। एसेंशियल को एक और कह सकते हैं मैक्रो एलिमेंट, मैक्रो में अधिक या बड़ा होता है, और ट्रेस को कहते हैं माइक्रो एलिमेंट, छोटा होता है। तो ये आवश्यक तत्व हैं जो बहुत ही जरूरी है, और ये भी आवश्यक है लेकिन कम जरूरी है। तो एसेंशियल में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। सबों का महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सोडियम, पोटेशियम ब्लड में रहेगा, प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम हमारा हड्डी का, दांत का विकास में भी सहायता करता है, इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। कुछ तत्व कम मात्रा में जरूरी है। आयरन, जिससे हमारा बनता है हीमोग्लोबिन। आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा हो जाता है। सिलिकॉन, कॉपर, तांबा, कोबाल्ट, जिंक, जस्ता, मैंगनीज, एक मैग्नीशियम था, एक मैंगनीज है। तो ये सब नीचे वाले जो हैं, ये सब ट्रेस एलिमेंट है। इनका कम जरूरत पड़ता है, लेकिन जरूरत पड़ता है। और एसेंशियल वाले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी है,
और सभी तत्व हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के सब्जियों से, फलों से, दूध से ये सब प्राप्त होता है। दूध में प्रायः सभी कुछ है। दूध को हम लोग आइडियल फूड कहते हैं, आदर्श आहार कहते हैं दूध को। कारण यह है कि इसमें प्राय सभी तरह का अवयव है और प्राय सभी विटामिन प्राय सब सी बहुत कम मात्रा में है, बाकी सब विटामिन भी दूध में है। इसलिए हम किसी भी भोजन का स्रोत में दूध का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दूध जो है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा जल के अलावा खनिज लवण और विटामिन ये इसमें भरपूर है ये। तो इसीलिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो 1-2 साल तक ले दूध पर डिपेंड करते हैं, उनसे उनका पोषण भली तरह हो पाता है। तो ये सब तत्व भी हमको इन सब फलों सब्जियों में मिलता रहता है। अगर साग सब्जी फल का उपयोग हम हमेशा करते हैं तो हमें किसी भी खनिज लवण का कमी नहीं हो पाता है।